हेलो बेंटन फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो फिर आज की वीडियो का टॉपिक जैसे कि आपने नीचे पढ़ ही लिया होगा तो उसका टॉपिक है कि एग्रेगर का प्लान क्या था। हाँ, तो उसका प्लान क्या था और उसने क्यों सर उन 5 एलियंस को ही पकड़ा, जबकि उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल एलियंस वो पकड़ सकता था, इनका डीएनए उसे एब्जॉर्ब कर लेता, पर उसने उन्हीं 5 एलियंस का डीएनए क्यों एब्जॉर्ब किया। तो इसी सब के बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैं बता देता हूँ बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए कि एग्रीकल्चर का प्लान क्या था। तो एग्रीकल्चर का प्लान था कि उस एग्रीकल्चर का प्लान था मैप ऑफ इन्फिनिटी को पाना था। आगे का प्लान मैं आगे बताऊंगा, इससे पहले बता देता हूँ कि उसने उन्हीं 5 एलियन का डीएनए क्यों एब्जॉर्ब किया। तो फिर उसने उन्हीं 5 एलियन का डीएनए एब्जॉर्ब किया क्योंकि ये एग्रीकल्चर जो था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन उसे मैप ऑफ इन्फिनिटी में जाने के लिए पानी में सरवाइव करना पड़ता और हार्श क्लाइमेट, बर्फ और आग, यानी कि ये जो 5 एलियंस थे वो जिन जिन कंडीशन में सरवाइव कर सकते थे उन कंडीशंस में जाकर उसे मैप ऑफ इन्फिनिटी के पार्ट्स ढूंढने थे। तो फिर इसीलिए उसे इन 5 एलियंस का यूज़ करना पड़ा, क्योंकि और कोई एरिया नहीं था जो कि इनमें पहुंच सके। तो फिर अब मैं बता देता हूँ कि आगे उसका प्लान क्या था। तो फिर उसका प्लान था कि फोर्ज ऑफ क्रिएशन में जाना, यानी एलियन एक्स के प्लेनेट तक जाना, और उसमें जाने के 3 ही रास्ते थे। एक तो प्रोफेसर पैराडॉक्स, जो कि ये खुद वहाँ पे जा सकते थे या फिर किसी और को जा सकते थे, लेकिन वो तो उसे ले जाने से रहे। तो फिर अब अगला रास्ता था कि उसे सेलेस्टियल सेपियन होना चाहिए था, लेकिन वो सेलेस्टियल सेपियन तो था नहीं। तो फिर वो और एक और बारी उसकी एंट्री फेल हो गई। और फिर अगला था मैप ऑफ इन्फिनिटी को लेना। तो फिर ये उसका एक ऑप्शन था। तो फिर उसे उसके पार्ट ढूंढने के लिए इन एलियंस की ज़रूरत थी, क्योंकि इन एलियंस जिन जगहों में सरवाइव कर सकते थे वो सारी जगहें यहाँ पे हमें मिलती थी। तो फिर इसलिए उसने इन 5 एलियंस यानी कि आर्मेडिलो, NRG, टेरास्पिन और एम्फीबियन और वाटर हैजर्ड का डीएनए एब्जॉर्ब किया। उसकी डीएनए एब्जॉर्प्शन पावर्स केविन के जितनी तो नहीं थी, पर उसने डीएनए एब्जॉर्ब एक मशीन से कर लिया। वो किसी भी बीइंग का 10% डीएनए तो एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा उसे करने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर अब आगे का प्लान मैं आपको बता दें। तो मैप ऑफ इन्फिनिटी पाने के बाद उसे जाना था फोर्ज ऑफ क्रिएशन। तो फोर्ज ऑफ क्रिएशन में जाने के लिए उसने मैप ऑफ इन्फिनिटी को ढूंढ लिया और बैन को भी हरा दिया। अब आगे का प्लान बताऊं। तो फिर उसका प्लान था कि उसे एलियन एक्स की पावर्स को एब्जॉर्ब करना था, यानी कि एलियन एक्स सेलेस्टियल सेपियंस की पावर को एब्जॉर्ब करना था, जिससे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग बन जाता। अगर वो एलियन एक्स की पावर्स को एब्जॉर्ब कर देता तो वो कुछ इस तरीके से दिखता, पूरा सेम टू सेम नहीं पर थोड़ा बहुत इसके ऐसा दिखता। तो फिर अभी बता देता हूँ कि उसे एलियन एक्स की पावर एब्जॉर्ब करने के लिए उसकी क्या कंडीशंस थी। तो एलियन एक्स की पावर एब्जॉर्ब करने के लिए वो किसी भी
ये बड़े एलियन एक्स की पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता एडल्ट एलियन एक्स की, क्योंकि उनकी खुद की पर्सनैलिटी होती है। तो फिर अगर वो उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करेगा तो फिर उसमें भी वो पर्सनैलिटीज़ आ जाएंगी। ऊपर से अगर वो उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए भी उसे उनके अंदर की दो पर्सनैलिटीज़ यानी कि सेलिना और वेरिकस, उनका भी नाम अलग अलग होते हैं उन एलियन एक्स के में है, लेकिन उन दोनों की पावर मतलब उन दोनों को वो एक ही डिसीजन की वजह से उसे एब्जॉर्ब करने देना था, वो तो उसे एब्जॉर्ब करने देंगे नहीं। इस तो फिर और वैसे उन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए यानी कि वॉइस ऑफ रेज, वॉइस ऑफ पीस एंड लव को साथ में एक वजह से उसे करना, उससे बोलना पड़ता कि ये तुम पावर्स का एब्जॉर्ब कर सकते हो, तो फिर तब वो करता। लेकिन ऐसा तो वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको कई बार एक डिसीजन पे अपनी बात बताने के लिए मतलब अपने उसे अलाउ करने के लिए कई हजार साल भी लग सकते थे। इसीलिए उससे उन्हें मनाने के लिए तो उसके पास कुछ था नहीं, तो फिर उसने सोचा कि वो एक बेबी एलियन एक्स की पावर्स को एब्जॉर्ब करेगा। तो फिर बेबी एलियन एक्स के पास भी उतनी पावर्स होती हैं जितनी एक नॉर्मल एलियन एक्स के पास होती है, पर उसके अंदर ना ही उसकी खुद की पर्सनैलिटी होती है, ना ही उसके पास सेलिना वेरिकस जिनका उसके अंदर कोई और नाम होगा, हाँ वो एब्जॉर्ब हुए मतलब हुए में। इसीलिए उसने सोचा कि वो बेबी एलियन एक्स की पावर्स को वो एब्जॉर्ब करेगा ताकि वो एलियन एक्स की पावर्स के साथ आ सके और बहुत ही ज़्यादा बनकर पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करे या फिर उसे नष्ट कर दे। अरे बेन 10 में कोई सीधी सी बात तो होती है, सीधे यूनिवर्स को नष्ट करने की बात होती है। हाँ खैर अभी उसके बारे में बात नहीं करते हैं। हाँ पर उसे कॉन्कर करना था या पूरे यूनिवर्स को नष्ट करना था, इसमें से कोई एक चीज़ उसे करनी थी। और फिर केविन ने उसे रोका, वो फोर्ज ऑफ क्रिएशन तक पहुंच भी गया था, लेकिन फिर केविन ने बहुत सारे एलियंस की पावर्स को एब्जॉर्ब करके उसे हराया था। और उसके बाद वहाँ पे सोचा गया था कि एग्रेगर मर जाएगा, तो फिर ये सोचा था उन लोगों ने, लेकिन फिर बेन 10 के यूनिवर्स में एक रूल है हीरो विलन को मारता नहीं है, इसलिए तो फिर वो आइडिया ड्रॉप कर दिया गया और उसे इसी वजह से सब बेहोश हो गया था वो। तो फिर वो अभी मैं आपको बता देता हूँ एक बोनस फैक्ट के लिए एलियन एक्स के बारे में कुछ। तो फिर वो है कि एक एलियन एक्स का जो बेबी होता है वो अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा पावरफुल होता है पैदा होते ही, पर उसके पास कोई पर्सनालिटी नहीं होती, तो फिर वो उसे अपनी पावर्स को यूज़ तब तक नहीं कर पाया जब तक वो एडल्ट हो जाए। तब उसे एडल्ट होने में भी सबसे पहले तो उसे एग से बाहर निकलने में 10,000 साल लग जाते हैं, फिर उसे एडल्ट एलियन एक्स में बनने के लिए भी 10,000 साल लग जाते हैं, यानी कि टोटल 20,000 साल का समय उसे लगता है एक एडल्ट एलियन एक्स बन के अपने डिसीजन और अपनी पावर्स को यूज़ करने के लिए। तो फिर उसे मतलब 20,000 साल तक के वेट करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा टाइम है। इतने में तो बहुत कुछ अर्थ में भी चेंज हो जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इस सेलेस्टियल सेपियंस जो है वो बेन 10 को बार बार पूरे यूनिवर्स को बार बार चेंज करते रहते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि बेन 10 का जो क्लासिक सीरीज वाला बेन 10 है 10 साल का, उसे ही हमें 2-3 बार अलग अलग फेसेस का दिखाया गया। तो उसकी वजह ये है कि एलियन एक्स यानी कि सेलेस्टियल सेपियंस ने उसे जाकर
चेंज कर दिया था। हाँ, पर रिबूट मेन टाइमलाइन में नहीं है, इसलिए उसमें इतना चेंज है। और फिर एक और फैक्ट बता देता हूँ कि जो हमें बेंटन वर्सेस द यूनिवर्स मूवी में एलियन वी मिला था, यानी कि विल गैक्स, जो कि एलियन वी में बना था, उसका 50% पावर्स सेलेस्टियल सेपियन की भी थी। और कई लोग ये भी कहते हैं कि वो सबसे कमज़ोर वो सेलेस्टियल सेपियन है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। और इसी के साथ हम आज का वीडियो एंड करते हैं। अगले वीडियो का टॉपिक मैंने आपको पिछले वीडियो में मैं बता दिया था कि आज या कल के वीडियो में मैं मतलब आज कल कहा था कि कल यानी कि आज या फिर कल के वीडियो में मैं वो बताऊंगा, तो फिर वो मैं उसी टॉपिक पे कल की वीडियो होगी। तो फिर अभी तब तक के लिए बाय।